तो आज नेचुरल गैस के मार्केट में जैसे भूचाल ही आ गया। कीमतें अरे भाई रॉकेट की तरह ऊपर चली गईं। तो आखिर हुआ क्या? इस पूरे विश्लेषण में हम एक एक करके पर्दे खोलेंगे और पता लगाएंगे कि जबरदस्त उछाल के पीछे आखिर कहानी क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि आखिर हुआ क्या कि नेचुरल गैस की कीमतें ऐसे आसमान छूने लगी। क्या कोई बड़ी खबर आई या पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? चलिए एक एक सुराग को जोड़ते हैं और इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, अपनी जांच शुरू करते हैं। सबसे पहले उन 3 बड़ी वजहों पर नजर डालते हैं जिन्होंने इस आग को हवा दी है। पहला और सबसे बड़ा कारण इन्वेंट्री का डेटा। अब इसे ऐसे समझिए, मार्केट सोचकर बैठा था कि गोदाम में मान लीजिए 100 यूनिट गैस होगी, लेकिन खबर क्या आई कि सिर्फ 70 ही है। बस फिर क्या था, ये खबर आग की तरह फैली और ट्रेडर्स को लगा कि भाई गैस की कमी होने वाली है और उन्होंने जबरदस्त खरीदारी शुरू कर दी। तो एक तो इन्वेंट्री पहले से कम थी और ऊपर से मौसम ने भी अपना खेल दिखा दिया। अमेरिका में एक बड़े बर्फीले तूफान की खबर ने तो जैसे आग में घी ही डाल दिया। जाहिर सी बात है, जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो हीटिंग के लिए गैस की डिमांड बढ़ जाती है। और ये बात ट्रेडर्स से बेहतर कौन जानता है, उन्होंने वक्त से पहले ही खरीदारी शुरू कर दी। और तीसरा बड़ा कारण ग्लोबल डिमांड, मतलब पूरी दुनिया में गैस की मांग बढ़ गई है। अमेरिका अपनी बहुत सारी गैस को LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस बनाकर दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है। अब इसे ऐसे सोचिए, अगर घर में बनी मिठाई पड़ोसियों में ज्यादा बंटने लगे तो घर के लिए तो कम ही बचेगी, है ना? बस वही हाल यहां भी है। बाहर डिमांड इतनी है कि डोमेस्टिक सप्लाई पर प्रेशर आ गया और कीमतें बढ़ गई। तो ये तो हो गई खबरें यानी फंडामेंटल्स, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। अब जरा मार्केट के अंदर झांक कर देखते हैं कि ट्रेडर्स असल में कर क्या रहे थे। क्या ये वाकई में नई खरीदारी थी या कुछ और ही चल रहा था? अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये एक शॉर्ट कवरिंग रैली थी या फिर फ्रेश बाइंग? मतलब क्या नए लोग खरीदने आ रहे थे या फिर वो लोग जो पहले से मंदी करके बैठे थे वो डर कर अपनी पोजीशन काट रहे थे? ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से पता चलेगा कि ये तेजी कितनी टिकाऊ है। देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। शॉर्ट कवरिंग का सीधा सा मतलब है डर। ये कुछ वैसा है जैसे किसी जलते हुए थिएटर से बाहर भागना, बहुत तेज अफरा तफरी में। वहीं दूसरी तरफ फ्रेश बाइंग होती है कॉन्फिडेंस पर। ये आराम से सोच समझकर एक एक ईंट जोड़कर एक मजबूत दीवार बनाने जैसा है। तो हमारे विश्लेषण का नतीजा क्या है? सारे सबूत साफ साफ एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। ये एक क्लासिक शॉर्ट कवरिंग मूव था। इसका मतलब ये तेजी कॉन्फिडेंस की नहीं बल्कि डर की वजह से आई थी। अब सवाल यह है कि हम इतने यकीन से ये कैसे कह सकते हैं? हमारे पास 2 पक्के सुराग हैं। पहला, ओपन इंटरेस्ट। इसे ऐसे समझिए कि मार्केट में कितने सौदे खुले हुए हैं। जब दाम बढ़ रहे थे तो कमाल की बात यह हुई कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ने के बजाय घट रहा था। इसका मतलब नए सौदे खुल नहीं रहे थे बल्कि पुराने सौदे डर के मारे कट रहे थे। और दूसरा सुराग था जबरदस्त वॉल्यूम, जिसने इस भगदड़ को कंफर्म कर दिया। चलिए अब फटाफट चार्ट्स पर चलते हैं और देखते हैं कि टेक्निकली क्या कहानी बन रही है और ये उछाल कितना अहम है। चार्ट्स की भाषा में एक बहुत जरूरी शब्द है ब्रेकआउट। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई बांध टूट जाता है और पानी तेजी से बाहर निकलता है। कीमतों के लिए भी एक दीवार होती है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जब कीमतें इस दीवार को तोड़कर ऊपर निकल जाती हैं तो उसे ही ब्रेकआउट कहते हैं और अक्सर इसके बाद एक बड़ी तेजी आती है। और आज नेचुरल गैस ने बिल्कुल यही किया है। एक बहुत मजबूत दीवार, एक ऐसा रेजिस्टेंस लेवल जिसे मार्केट कई महीनों से नहीं तोड़ पा रहा था, वो आज एक ही झटके में टूट गया। और जैसे ही ये लेवल टूटा, जितने भी सेलर्स थे जो मंदी करके बैठे थे वो सब ट्रैप हो गए। उन्हें अपनी पोजीशन बचाने के लिए जबरदस्ती खरीदना पड़ा और बस वहीं से ये शॉर्ट कवरिंग का तूफान शुरू हुआ। तो इस एक दिन की चाल ने ना पूरे खेल का रुख ही बदल दिया है। जो मार्केट पहले काफी सुस्त और एक दायरे में फंसा हुआ लग रहा था, अब लगता है कि उसका ट्रेंड पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट हो रहा है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो इस सारी बातचीत का मतलब क्या है? एक इंट्राडे ट्रेडर को अब करना क्या चाहिए? चलिए एक सीधा और सिंपल एक्शन प्लान बनाते हैं। जब भी मार्केट में इतनी बड़ी तेजी आती है तो एक सवाल हमेशा मन में आता है कि क्या ये मूव टिकेगा या ये सिर्फ एक ट्रैप है? क्या ये तेजी असली है या खरीदारों को फंसाने का एक जाल है? इसका जवाब हमें 2 बहुत जरूरी लेवल्स से मिलेगा।
पहला है सपोर्ट लेवल। ये अब एक मजबूत फर्श की तरह काम करेगा। अगर कीमत गिरकर इस लेवल के पास आती है तो वो खरीदारी का एक अच्छा मौका हो सकता है। और दूसरा है इनवैलिडेशन लेवल, या कह लीजिए हमारी लक्ष्मण रेखा। अगर कीमत इसके नीचे चली गई तो इसका मतलब है कि तेजी का यह आइडिया खत्म हो गया है। तो फाइनल नतीजा क्या है? इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए रणनीति बिल्कुल साफ है, बाय ऑन डिप्स, मतलब हर गिरावट पर खरीदारी का मौका ढूंढना है। जब तक हमारी लक्ष्मण रेखा सेफ है, हर गिरावट एक डिस्काउंट सेल की तरह है। इस वक्त चलती ट्रेन के सामने खड़े होने की, यानी बेचने की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो आज की ये कहानी तो यहीं खत्म होती है। इस एक दिन की तेजी ने शॉर्ट टर्म गेम को तो पूरी तरह से बदल दिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी बाकी है। क्या ये सिर्फ एक दिन का शो था, या फिर ये नेचुरल गैस के लिए एक बड़े और लंबे ट्रेंड की शुरुआत है? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।